रुकिए, चलो एक सवाल से शुरुआत करते हैं। जब कोई आपको अपमानित करता है और आप चुप रह जाते हैं, कोई जवाब नहीं देते, तो क्या आप हार जाते हैं? आपकी चुप्पी मतलब आपकी कमजोरी होती है, या आपकी चुप्पी की वजह से वो व्यक्ति अपनी ही नजर में गिर जाता है? दोस्तों, आज का मनुष्य बोलकर खुद को सही साबित करना चाहता है, पर जिसने खुद को साबित करने की जरूरत छोड़ दी, ऐसे ही लोगों ने इतिहास बना दिया। वो कहीं ज्यादा ऊपर पहुंच गया। आज मैं आपको कोई नारा नहीं दूंगा। आज मैं आपको एक ऐसी मानसिक कला सिखाने वाला हूं जो बिना आवाज के काम करती है। इस कला का नाम है बिना बोले जीतना। पार्ट 1, क्यों जवाब देना अक्सर हार बन जाता है। जब आप किसी उकसावे पर तुरंत बोलते हैं, तो असल में आप अपने दिमाग का सबसे कमजोर हिस्सा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। साइंटिफिक रीजन, न्यूरोसाइंस कहती है, गुस्से या अपमान के समय अमिगडला एक्टिव हो जाती है। और जब अमिगडला हावी होती है, तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सोचने वाला भाग अस्थायी रूप से बंद हो जाता है। मतलब साफ है, उस समय बोले गए शब्द आपके नहीं होते, आपकी भावना के होते हैं। और भावना कभी बुद्धिमान निर्णय नहीं लेती। इसका नतीजा यह होता है कि आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो बाद में आपको पछतावा दिला सकते हैं या रिश्ते को नुकसान पहुंचा सकते हैं। आपकी प्रतिक्रिया में सोचने की कमी हो जाती है और आप बिना समझे बोल देते हैं। इसीलिए जब भी कोई मुश्किल स्थिति आती है, तो सबसे पहले एक गहरी सांस लें और खुद को संक्षेप में एक क्षण दें। यह आपको विचार करने का समय देगा और आपको सही प्रतिक्रिया देने में मदद करेगा। अगर आप अपने विचारों को स्पष्टता से व्यक्त करना चाहते हैं, तो आपको शांत रहना होगा। एक बार जब आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर लेते हैं, तो आप अपने शब्दों का चयन कर पाएंगे और एक सामान्य तरीके से अपने दृष्टिकोण को प्रस्तुत कर सकेंगे। इससे न केवल संवाद बेहतर होगा, बल्कि संबंध भी मजबूत होंगे। आखिरकार इस कला को सीखना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर बार जब हम अपनी भावनाओं को वशीभूत करके प्रतिक्रिया देते हैं, तो हम अपने असली आत्म को छिपा लेते हैं। समझदारी से विचार करना और फिर जवाब देना हमें अधिक बुद्धिमान और परिपक्व बनाता है। यह हमारे आसपास की दुनिया में सकारात्मक परिवर्तन लाने की दिशा में हमारा पहला कदम हो सकता है। पार्ट 2, मौन क्या करता है दिमाग के साथ। जब आप चुप रहते हैं, तो आपके शरीर में कोर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन धीरे धीरे कम होने लगता है। एक जापानीज स्टडी बताती है, जो लोग कॉन्शियस साइलेंस अपनाते हैं, उनका नर्वस सिस्टम तेजी से बैलेंस में आता है। यही कारण है कि शांत व्यक्ति के सामने अशांत व्यक्ति खुद ही टूटने लगता है। शांति का यह अनुभव मानसिक स्थिति को भी शांत बनाता है, आपकी सोच और समझ को बेहतर करता है। जब आप मौन होते हैं, तो आप अपने अंदर की आवाज सुन पाते हैं, जिससे आपको अपने विचारों पर नियंत्रण मिलता है। इस तरह की स्थिति आपको बेहतर निर्णय लेने में मदद करती है। मौन का अभ्यास करने से आपकी रचनात्मकता भी बढ़ सकती है, विचारों की धाराओं को व्यवस्थित करना आसान हो जाता है, मन की स्पष्टता बढ़ती है, जिससे आप अपने लक्ष्यों को स्पष्टता से देख सकते हैं। इसके अलावा मौन आपको गहराई से सोचने और अंतर्दृष्टि हासिल करने का अवसर देता है। आपको स्वयं के साथ एक जुड़ाव का एहसास होता है, जिससे आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया शुरू होती है। आपकी भावनाएं और चिंताएं एक नए रूप में सामने आती हैं और आप अपने जीवन में नया दृष्टिकोण पा सकते हैं। शास्त्रों का दृष्टिकोण, बिना बोले प्रभाव, मनुस्मृति अल्पभाषी सदा पूज्यते। अर्थ, जो कम बोलता है वो अधिक सुना जाता है। महाभारत विदुर नीति, विदुर कहते हैं, मूर्ख से वाद विवाद मत करो, वो तुम्हें अपने स्तर पर खींच ले जाएगा और अनुभव से हरा देगा। इसलिए ज्ञानी बहस नहीं करता, वो परिस्थिति को शांत करता है। पार्ट 3, साइकोलॉजिकल जीत कैसे होती है। जब आप चुप रहते हैं, तो सामने वाला सोचने लगता है, ये क्यों नहीं बोल रहा, क्या इसे मेरी परवाह ही नहीं। और यहीं से पावर शिफ्ट शुरू होता है। साइलेंस अनसर्टेनिटी पैदा करता है, और अनसर्टेनिटी मानव मस्तिष्क को सबसे ज्यादा असहज करती है। इसलिए जिसके पास मौन है, उसके पास नियंत्रण है।
इस मौन का सही उपयोग करना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपको अवसर देता है अपनी सोच को व्यवस्थित करने का और सामने वाले की प्रतिक्रिया का आकलन करने का। जब आप बोलते हैं तो आप अपने विचारों को उजागर करते हैं, लेकिन चुप रहकर आप दूसरे के मन की गहराइयों में उत्कंठा और चिंता पैदा कर सकते हैं। यह शक्ति का खेल है जहां विश्वास और आत्मविश्वास की भूमिका निर्णायक होती है। असाधारण स्थिति में आपका मौन हो सकता है आपकी सबसे बड़ी ताकत। इससे न केवल आपके इरादे अस्पष्ट रहते हैं, बल्कि यह आपके अस्तित्व को एक रहस्य बनाता है। यही रहस्य फिर आपको आगे बढ़ने और विजय प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करता है। याद रखें, एक मजबूत व्यक्ति वही है जो अपनी शांति को बनाए रखता है और मौन में रहता है जब दुनिया हलचल मचा रही हो। दोस्तों, आज से अपनाने योग्य 3 सूत्र। पहला, हर उकसावे पर प्रतिक्रिया मत दीजिए। दूसरा, मौन को अभ्यास बनाइए, मजबूरी नहीं। तीसरा, शांत मन सबसे बड़ा हथियार है। याद रखिए, जो शोर करता है वो मांगता है, जो शांत है वो चुना जाता है। अभी अंतिम बात, अगर आज आपने एक भी बार खुद को शांत रखा तो समझिए आप जीत चुके हैं, क्योंकि जो स्वयं पर नियंत्रण पाले उसे किसी और को हराने की जरूरत नहीं पड़ती। शांत रहिए, सचेत रहिए और बिना बोले आगे बढ़ते रहिए। दोस्तों, अगर आपको मेरे बनाए गए वीडियो पसंद आते हैं तो इस मोटिवेशन वीडियो यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।